मध्य प्रदेश में उद्यमशील युवाओं के सपनों में पंख लगाने के लिए 13 मई 2022 को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2022 का शुभारंभ किया गया। चर्चा करते हैं कि नई स्टार्टअप पॉलिसी क्या है, नई स्टार्टअप पॉलिसी में आप कैसे सहायता ले सकते हैं, कैसे वित्तीय सहायता उपलब्ध आपको कराई जाएगी। साथियों नमस्कार, मैं आलोक सिंह आप सबका आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल उद्योग धंधा में स्वागत करता हूं। आज उद्योग धंधा चैनल के माध्यम से संशोधित मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2022 की विस्तृत जानकारी लेते हैं और सफल उद्यमी बनते हैं। मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2019 जो पहले बना हुआ था उसे पुनः एक बार पूरी तरह से संशोधित कर एक नए स्वरूप में प्रस्तुत किया गया है। इस पॉलिसी के माध्यम से स्टार्टअप कम्युनिटी से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, चाहे स्टार्टअप हो, इन्वेस्टर हो, इक्यूबेटर्स हो, मेंटर्स हो, राज्य के सभी विभिन्न अलग अलग जो अंग हैं वो सभी एक ही प्लेटफॉर्म में लाया गया है, जिससे स्टार्टअप कम्युनिटी को एक बेहतर वातावरण बन सके। इस महत्वपूर्ण कदम से देश में मध्य प्रदेश राज्य की एक अलग पहचान स्थापित होगी। सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में स्टार्टअप सेंटर बनेगा और इस स्टार्टअप सेंटर के माध्यम से सभी तरह के स्टार्टअप्स जो मध्य प्रदेश सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करना चाहते हैं वो स्टार्टअप सेंटर के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्टअप सेंटर में विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों के विषय विशेषज्ञ होंगे जो स्टार्टअप्स को मेंटरिंग करेंगे, क्लस्टर से जोड़ेंगे, वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएंगे, इस तरह के विभागों से समन्वय स्थापित कराएंगे, सहयोग प्राप्त देंगे। नंबर दूसरा, मध्य प्रदेश में स्टार्टअप पोर्टल बनाया गया है। इस स्टार्टअप पोर्टल को भारत सरकार के स्टार्टअप इंडिया पोर्टल से जोड़ा गया है। ये दोनों आपस में जुड़े हुए रहेंगे, जिससे केंद्र सरकार की गतिविधियों से भी आप पूर्णतः रूबरू रहेंगे। इस पोर्टल के माध्यम से आर्थिक तथा अन्य गतिविधियों से भी आप पूर्णतः परिचित रहेंगे। आपको किसी प्रकार के पेपर वर्क कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं होगी। इस पोर्टल के माध्यम से आपके सारे काम होंगे। इसके साथ ही सभी तरह के इन्वेस्टर, मेंटर्स, इंक्यूबेटर्स वो सभी स्टार्टअप पोर्टल में ही उपलब्ध रहेंगे। ये सभी आपकी सेवाएं दे पाएंगे, ये भी स्टार्टअप पोर्टल में पंजीकृत रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि स्टार्टअप्स और इन्वेस्टर दोनों आपस में इस पोर्टल के माध्यम से समन्वय स्थापित करा पाएंगे। मध्य प्रदेश में नए स्टार्टअप नीति के अंतर्गत एक और तो जहां पर आपका स्टार्टअप सेंटर बन रहा है, स्टार्टअप पोर्टल के माध्यम से आपका पूरा सहयोग दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर आपको आर्थिक सहयोग भी प्रदान किया जा रहा है, जिसमें से शासकीय टेंडर में छूट, आपके निवेश में छूट, वित्तीय सहायता जो उपलब्ध कराई जा रही है, आपके विद्युत कनेक्शन, विद्युत टैरिफ, पेटेंट में, कर्मचारियों के प्रशिक्षण में, वेतन में, इस तरह से विभिन्न प्रकार के सहयोग आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे हमारे जो नए स्टार्टअप हैं वो परेशान ना हो और बेहतर तरीके से अपने स्टार्टअप की गति दे पाए, नई ऊंचाई पे नई उड़ान दे पाए। मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण सहयोग हैं, सुविधाएं हैं, हम उन पर चर्चा कर लेते हैं। नंबर एक है आपका शासकीय टेंडर में सहयोग। आप जानते हैं कि शासकीय टेंडरों में अनुभव तथा टर्नओवर का मापदंड निर्धारित होता है। स्टार्टअप्स को 1 करोड़ तक के टेंडर में अनुभव तथा टर्नओवर में छूट प्रदान की जा रही है। इसके साथ साथ वो टेंडर जो 1 करोड़ से ज्यादा के हैं के लिए संबंधित विभाग विचार करके छूट प्रदान कर सकती है। साथ ही आपकी सुरक्षा निधि तथा EMD में भी छूट प्रदान की जाएगी। नंबर दूसरा है निवेश में मिलने वाली वित्तीय सहायता। यदि आपने सेबी और RBI द्वारा मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थानों से निवेश प्राप्त कर लिया है तो आपको प्रथम निवेश में 15% की दर से अधिकतम 15 लाख रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी और ये स्टार्टअप्स के जीवन काल में 4 बार, जिसमें से प्रत्येक अलग अलग चरणों में अलग अलग अधिकतम 15% की दर से दिया जाएगा। यही दूसरी ओर महिलाओं द्वारा स्थापित स्टार्टअप्स के लिए अतिरिक्त 20% की सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। अब हम बात करते हैं कि स्टार्टअप्स के लिए पेटेंट की क्या सुविधा है। मध्य प्रदेश में स्टार्टअप्स स्थापित किया है तो पेटेंट के लिए अधिकतम 5 लाख रुपए की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। नंबर तीसरा, आपका किराए की हम बात करते हैं तो राज्य शासन अथवा राज्य शासन से सहायता प्राप्त औद्योगिक क्षेत्र, पार्क, क्लस्टर आपने किराए से भूखंड ले रखा है
तो आपको 50% की दर 10,000 रुपए 3 वर्ष के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। नंबर चौथा है, यदि आपका स्टार्टअप उत्पाद आधारित है, 1 वर्ष के लिए समवर्ती लाइसेंस की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ साथ MSME टेक्नोलॉजी सेंटर इंदौर तथा भोपाल में मशीनों का आप पूरी तरह से उपयोग कर सकते हैं। नंबर 5वां, उत्पाद आधारित स्टार्टअप्स के लिए कुशल कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। इस हेतु इस पॉलिसी के माध्यम से कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए 13,000 रुपये प्रति वर्ष 3 वर्ष के लिए 25 कर्मचारियों के लिए सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। वो भी आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश के जो कर्मचारी आपके यहाँ काम करेंगे उन्हीं की सुविधा उपलब्ध होगी। 6वां, उत्पाद आधारित स्टार्टअप्स व्यवसायिक उत्पादन प्रारंभ होने के प्रथम 3 वर्ष में नियुक्त जो नए कर्मचारी हैं उनको 5,000 रुपए प्रति कर्मचारी प्रति माह 25 कर्मचारियों का आपको अनुदान या कहिए सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। आपको यह याद रखना है कि व्यवसायिक उत्पादन प्रारंभ होने के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि तक ही ये सीमित होगा। नंबर 7वां, हम विद्युत शुल्क की बात करते हैं तो विद्युत शुल्क में भी छूट आपको दिया जा रहा है, सुविधा प्रदान की जा रही है, जिसमें सभी पात्र नवीन इकाइयों को विद्युत कनेक्शन लेने के लिए, इस दिन आप विद्युत कनेक्शन ले रहे हैं वहां से लेकर 3 वर्ष के लिए विद्युत कनेक्शन की छूट आपको उपलब्ध कराई जाएगी। नंबर 8वां है, विद्युत टैरिफ की हम बात करते हैं तो विद्युत टैरिफ में रियायत का भी प्रावधान रखा गया है, जिसमें नवीन विद्युत कनेक्शन पर परियोजना के वाणिज्य जब आप उत्पादन करते हैं तो उस दिनांक से लेकर 5 साल तक 5 रुपए प्रति यूनिट की दर से आपको सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्टार्टअप पॉलिसी के माध्यम से स्टार्टअप्स के लिए सहयोग तथा सुविधा उपलब्ध कराने का शासन द्वारा बीड़ा उठाया गया है। बस आपको करना क्या है, आपको एक बेहतर आइडिया तैयार करना है, एक बेहतर आइडिया बनाकर आपको कंपनी बनानी है, आपको निवेशक सर्च करना है, निवेशकों को तैयार करना है और मध्य प्रदेश स्टार्टअप पोर्टल में अपना पंजीयन कराना है। सारी सुविधाएं सरकार द्वारा आपको फिर उपलब्ध होनी शुरू हो जाएगी। आज की जानकारी यहीं तक। आशा करता हूं कि उद्योग धंधा चैनल के माध्यम से बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो दिल खोल के लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आइकन भी प्रेस करें। साथियों, वीडियो को जरूर शेयर करें क्योंकि आपके द्वारा शेयर करने से हमारे नए युवा साथी जो स्टार्टअप्स करना चाहते हैं, इन नई पॉलिसी का लाभ लेना चाहते हैं, वो पॉलिसी का लाभ ले पाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।